जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दया स्टडी इन क्लासेज पर। साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, वीडियो को बिना स्किप किए बने रहे एंड तक। क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो हमें ज्ञात करना है ब्याज की जो वार्षिक दर आर का मान है उसको हमें ज्ञात करना है। सवाल के अंदर 3 प्रकार के जो शब्द है उसको ध्यान में रखना है। साधारण ब्याज, समय और मूलधन। जो हम किसी राशि को प्राप्त करते हैं या राशि को देते हैं उसको बोलते हैं मूलधन, और जो हम ब्याज सहित उस राशि को प्राप्त करते हैं या किसी को देते हैं ब्याज सहित तो उसको बोलते हैं मिश्र धन। यानी कोई धन है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर यानी 5 वर्ष समय टी का मान दिया हुआ है, 5 वर्ष में अपने का यानी जो मूलधन है उसका 3/2 गुना हो जाता है। हमें नहीं पता है कि मूलधन क्या है, लेकिन ये सवाल के अंदर कहा गया है कि जो मिश्र धन है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष जो समय का मान है टी का मान 5 वर्ष में अपने का यानी मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है। तो हमें वार्षिक दर जो आर का मान है उसको हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हमें एक सूत्र को ध्यान में रखना है, वो सूत्र है साधारण ब्याज का। उस सूत्र को ध्यान में रखना है, जो है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। जो राशि हम लेते हैं या जो राशि हम किसी को ब्याज पर देते हैं उसी को बोलते हैं मूलधन, और हम उस राशि को कितने वार्षिक दर यानी कितने परसेंट ब्याज के आधार पर दे रही है, 2% या 3% जो सवाल के अंदर कहा जाता है उसे बोलते हैं दर, और कितने समय के लिए हम उस राशि को दे रहे हैं या ले रहे हैं उसको बोलते हैं समय बट्टा 100 करना है। जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है उसको ध्यान में रखते हुए उस सवाल को करना है। तो सवाल के अंदर कहा गया है मिश्र धन होता है वो मूलधन का 3/2 गुना है 5 वर्ष में, तो हमें ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो सवाल को करते हैं। एक सूत्र को ध्यान में रखना है, वो सूत्र है, मैं लिख देता हूँ। सूत्र को ध्यान में रखना है, आंसर हम इसका करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो साधारण ब्याज का जो सूत्र होगा इसके आधार पर करेंगे। जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है वो होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। जो हम देते या जो राशि हम प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं मूलधन, और दर इंटू समय, कितने समय के लिए हम कितने परसेंट वार्षिक दर से किसी राशि को प्राप्त कर रहे हैं या दे रहे हैं उसको बोलते हैं दर इंटू समय बट्टा होता है 100। इस सूत्र को ध्यान में रखना है। तो सवाल के अंदर जो कहा गया उसको लिखना है कि कोई धन यानी मिश्र धन है, ये हम प्रश्नानुसार करेंगे। यानी प्रश्न के अंदर कहा गया है साफ साफ शब्दों में जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन वो मूलधन का जो मूलधन है उसका 3/2 गुना है कितने समय में, तो वो है 5 वर्ष में। यानी मिश्र धन बराबर है मूलधन इंटू 3/2। यहाँ से हम मिश्र धन बट्टा मूलधन करेंगे। मिश्र धन ये गुना में है तो यहाँ बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा, बट्टा में भाग में चला जाएगा, मूलधन बराबर रहेगा 3/2। यहाँ से हमें मिश्र धन प्राप्त हो रहे हैं। मिश्र धन का मान 3 आ रहा है और मूलधन है उसका मान आ रहा है, वो आ रहा है 2। मान लेते हैं कोई राशि हम प्राप्त कर रहे हैं या किसी राशि को हम दे रहे हैं, यानी 1000 रुपये हम प्राप्त कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं 2 वर्ष या 3 वर्ष 5 वर्ष में जितने भी समय में वो राशि यानी 300 ब्याज हो गया, तो टोटल जो राशि होगी 1300 रुपये, उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन होता है, मिश्र धन का जो सूत्र होता है, कोई राशि हम प्राप्त करते हैं या
देते हैं उसमें अगर हम ब्याज को सम्मिलित कर देते हैं उसी को बोलते हैं मिश्रधन। तो यहाँ से इस सूत्र में जो वार्षिक दर हम निकालेंगे तो मूलधन हमें ज्ञात होना चाहिए, समय दिया हुआ है और साधारण ब्याज का भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मूलधन प्राप्त हो गया, यानी मूलधन का मान 2 है। अगर हम यहाँ से इस जो सूत्र लिखा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यहाँ से हमें साधारण ब्याज का जो वैल्यू प्राप्त हो जाए तो हम दर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से जो मिश्रधन का मान 3 दिया हुआ है और मूलधन का मान 2 है, प्लस हम लिखेंगे ब्याज। तो यहाँ से जो ब्याज की वैल्यू निकल कर आई है, ब्याज बराबर 3 माइनस 2, यही हमें चाहिए। अब इस सूत्र जो पहले हम सूत्र लिखे थे साधारण ब्याज का, उसमें ये मान लिखना है। तो साधारण ब्याज हम यहाँ से साधारण ब्याज 3 माइनस 2 यानी 1 बराबर मूलधन का मान यहाँ से 2 इंटू जो हमें दर पूछी है सवाल के अंदर, दर इंटू समय दिया हुआ है सवाल के अंदर 5/100, यानी 1 बराबर हो जाएगा 10 इंटू दर बटा 100। जो दर का मान आ जाएगा वो आएगा 100/10, यानी जो 10% जो वार्षिक है वही आंसर है। तो यहाँ से दर का मान निकल कर आया 10%। यही सवाल के अंदर पूछा है ब्याज की वार्षिक दर, तो ब्याज की जो वार्षिक दर है वो है 10%। तो इस प्रकार से सवाल ये होगा। जो साधारण ब्याज है उसका जो सूत्र होता है उसको ध्यान में रखना है, जो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। उसको ध्यान में रखते हुए जो सवाल के अंदर कहा गया है उसकी समीकरण बनाकर इसका हल निकालना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।